नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे सम्राट चौधरी का ऐलान पेंशन धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। 3300 आपका जो है इस दिन आएगा। बिहार के जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, कोई भी माता बहनें हैं, तो सभी के लिए जो है बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और ख़ास करके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के तरफ से पेंशन योजना को लेकर सोशल मीडिया पर खबरों में बहुत बड़ा अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के खाते में 3300 रुपया की भारी भरकम राशि ट्रांसफ़र होने जा रही है। इस ऐलान के बाद ही बिहार के लाखों पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन दोस्तों जो है इस 3300 के पीछे जो है सच क्या है? क्या वाकई जो है महीने में हर महीने आपका 3300 मिलेंगे या कोई महीने रुका हुआ पैसा है तो जो है एक साथ आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा आपके खाते में किस दिन और किस तारीख को आएगा? तो इसमें जो है साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका पैसा 10 से 12 तारीख के बीच में पैसा क्रेडिट किया जाएगा और आपका जो पैसा अगर रुका हुआ तो वो पैसा आपके अकाउंट में टोटल चला है। में पेंशन की स्थिति है। बिहार में मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना जैसी तहत जो है जितने भी लाभार्थी हैं हर महीने 400 रुपये जो दिए जाते हैं और हर महीने हमारे बुजुर्ग जो 79 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उन्हें 1100 रुपया जो है प्रतिमाह दिया जाता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से बिहार के अलग अलग ज़िलों में, चाहे वो कोई भी ज़िला हो, पटना हो या मुजफ्फरपुर, गया, हर जगह पर जो है हमारे दादा दादी माता बहनें जितने भी ये शिकायत कर रहे थे कि मेरा पैसा जो है नहीं क्रेडिट हुआ, 2 मंथ से हमारी पेंशन समय पर नहीं आ रही है, 2 महीने से जो है रुका हुआ, 3 महीने से रुका हुआ। तो इस बीच सरकार के स्तर पर और सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई है जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि समाज के इस सबसे कमज़ोर और आदरणीय वर्ग को पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ना पड़े, उन्हें जो है उनका राशि जो है ट्रांसफ़र किया जाए। जितने भी विधवा, दिव्यांग और वृद्ध जन व्यक्ति हैं सभी को जो है समय पर पैसा दिया जाना अनिवार्य है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से बहुत बड़ा जो है फैसला लिया गया है जिसमें लाखों लाभार्थियों की चिंता को दूर करने का फैसला लिया गया। आपके सवाल जैसे कि 3300 की बात हो रही है और सरकार का जो असल जो है आधिकारिक ऐलान है उसकी पूरी सच्चाई और डिटेल जो है यह है कि क्या सम्राट चौधरी का असली ऐलान क्या है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक किया। बैठक में अधिकारियों को जो है सख्त निर्देश भी दिया गया कि सरकार का मुख्य ऐलान यह है कि अब बिहार के सभी पेंशन धारक के खाते में हर महीने 10 तारीख के आसपास अनिवार्य रूप से उसका पेंशन क्रेडिट कर दिया जाएगा, जमा हो जाएगा। भुगतान में किसी भी तरह का देरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3300 आने की सच्चाई जो है सोशल मीडिया पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। वह किसी ने जो है नई पीढ़ी मतलब जिसका पेंशन बकाया है वो जोड़ के आपका 3300 आएगा। मतलब 3 महीने का बकाया है तो वो आपका जो है जोड़ के क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे आपका मासिक पेंशन बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन के तहत आपको 1100 रुपया दिया जाता है। 3300 का गणित यह है कि सरकार ने साफ कहा है कि जिन लाभार्थियों के पिछले कुछ महीनों से पैसा उनका बाकी है, क्योंकि आपका बहुत सारे लोग जो है जीवन प्रमाण जमा नहीं किए, जैसे फिंगर वगैरह नहीं दिए, वह जीवित है उसका प्रमाण नहीं दिए, इस वजह से बहुत सारे लोगों का पेंशन रुका हुआ है। बहुत सारे लोग जो है अभी भी उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है, इस वजह से भी पैसा उनका रुक गया है। तो ये सारे पैसा एक साथ भुगतान किया जाएगा, एक साथ उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। अब नियम बनाया गया है कि जैसे कोई भी लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा कर के अपना KYC करता है या तो जीवन प्रमाण वहाँ पे देता है तो रुकी हुई पेंशन 3 मंथ का एक साथ उनको जो है 3300 रुपया उनके खाते में भेजा जाएगा। सरकार के पास जो है फंड की कोई भी कमी नहीं है, बस शर्त आपका इतना है कि आपका जीवन प्रमाण वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो बेहद ज़रूरी है। अपने बैंक में जाके आप वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि आप जीवित हैं, आप खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मृत हो चुके हैं, उनके अकाउंट में सरकार के द्वारा पैसा डाला जा रहा है। आपके लिए ज़रूरी काम है, ये आपको करना ही पड़ेगा।
तो अगर आप या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का पेंशन रुकी हुई है तो दूसरे जो दोबारा चालू करने के लिए आपको अपने जो है सर्विस के अकाउंट बैंक में जाना होगा, या तो जो है साइबर कैफ़े में भी जा कर के कर सकते हैं, या तो CSC सेंटर में जाएं, वहाँ पे जा कर के कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर या सहज वसुधा केंद्र में। भारत के किसी भी कोने से हैं आप, अगर यदि आपका पेंशन रुका हुआ है तो आप वहाँ जाके पेंशन दोबारा चालू कर सकते हैं। तो क्या वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे आपका आधार कार्ड लेके जाना है, बैंक पासबुक लेके जाना है और पेंशन ID आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो वहाँ जा कर के अपना बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान वहाँ पर दे करके KYC अवश्य करवाएं। यह बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो पैसा कब आएगा, जैसे ही आपका जो है प्रमाणीकरण सफल हो जाता है तो अगले महीना जो आपका 10 तारीख रहेगा, तो 10 तारीख के आसपास आपका पैसा टोटल आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी बकाया है सारा का सारा पैसा आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी बिहार के अगर यदि खास करके आप सभी है तो आप सभी का अकाउंट 10 तारीख के आसपास क्रेडिट कर दिया जाएगा, और भारत के किसी भी कोने से हैं तो आपका पैसा 10 से 15 तारीख के आसपास क्रेडिट कर दिया जाएगा। और नए लाभार्थी जितने भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जिनकी उम्र जो है 60 साल क्रॉस कर गया है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका जो है चालू कर दिया जाएगा। आप अपने जो है ब्लॉक में जाइए, वहाँ पे RTPS काउंटर पर जा करके वो एक फॉर्म आपको मिलेगा 4 पेज का, उसे भर करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास डाटा है उसे वहाँ पर भर के जमा आप कर सकते हैं। वार्ड सदस्य से साइन करा के डायरेक्ट आपका जो है चालू कर दिया जाएगा, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। और बैंक से एक बार वेरिफिकेशन अवश्य करा लें, बैंक में जा कर के फॉर्म को दीजिएगा तो वहाँ पे आपका मोहर लगेगा, कुछ चार्ज आपका कटेगा, इसके बाद आपका पेंशन चालू हो जाएगा, अगला महीना से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।